कि क्लास 12 हमारा चल रहा था चैप्टर 8 कंपनीज अकाउंट बीके में। हमने अब तक किया कि जो शेयर्स है वो अगर नॉर्मल्स वगैरह पे सेल करते हैं तो कैसे करना है, मतलब इशू किया तो फिर हमने डिस्काउंट वाला किया, हमने प्रीमियम वाला किया। अब नेक्स्ट पार्ट आता है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन का। सबसे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब सपोज कंपनी ने निकाला 50,000 शेयर्स निकाले। अब जब शेयर्स निकलते हैं तो एप्लीकेशंस भी आएगी और एप्लीकेशन आ गई 60,000 शेयर्स की। इसको बोलते हैं यहाँ पर अप्लाइड या एप्लीकेशन आ गई 60,000 शेयर्स की, तो इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। जितना आपने सोचा था उससे ज्यादा आ गया, ओवर आ गया। तो अभी आपके पास दो चीजें हैं करने के लिए, या तो जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, यहाँ पर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितना है 10,000 का, रिजेक्ट कर दो स्ट्रेट अवे, पैसे वापस दे दो। तो जब मनी रिसीव करेंगे तो 60,000 पे रिसीव करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट पे नहीं होता है, हम कितनी एप्लीकेशन आई है उस पर मिलेगा। तो यहाँ पर जब हमको पैसा मिलेगा तो पूरा 60,000 मिलेगा। उसके बाद जब हम एप्लीकेशन को ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में, तो हम लोग क्या करेंगे 60,000 में से जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में हमारे पास 50,000 शेयर्स ही है, तो हम सिर्फ 50,000 के ही पैसे यहाँ पर डालेंगे और बाकी का टू बैंक वापस दे देंगे, 10,000 वापस दे देंगे। तो एंट्री क्या आएगी, पहले जब आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन हो, सेम जैसे अपनी आती थी। बस यहाँ पर डिफरेंट क्या है, जितनी आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई है उतना अमाउंट है। तो 60,000 इंटू जो भी एप्लीकेशन मनी है, यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन रिसीव इंटू एप्लीकेशन मनी। उसके बाद जब हम आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे तो क्या करना है, अमाउंट जो शेयर एप्लीकेशन का है वो यही लिखना है, ये वाला अमाउंट जितना हमको मिला उसी को हम डिस्ट्रीब्यूट करें, जो यहाँ पर लिखोगे वही वापस डेबिट में जाएगा। शेयर कैपिटल में जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, अलॉटेड मतलब कितना दे रहे और हम कितना दे रहे हैं 50,000, तो यहाँ पर 50,000 इंटू शेयर एप्लीकेशन मनी जितना भी मिला, बाकी का जो भी बचा है वो टू बैंक, जितने भी रिजेक्ट किए वो वापस दे दोगे। इसके बाद इस एंट्री में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अलॉट आपने एक बार पैसा वापस दे दिया तो अब हमारे पास 50,000 शेयर्स है, तो नेक्स्ट एंट्री जो अलॉटमेंट की आती है वो 50,000 की, फिर फर्स्ट कॉल की भी 50,000 की। तो जब ये दो एंट्रीज चेंज होगी और एंट्री भी क्या अमाउंट थोड़ा बहुत चेंज होगा। और कंपनी क्या करती है, ये तो हो गया पहला कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिजेक्टेड। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिजेक्टेड। एडजस्टमेंट बुक्स में प्लीज लिख लेना, हेडिंग डालना है ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन में एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिजेक्टेड और ये दो एंट्रीज है एंड विद अमाउंट, अमाउंट मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में, इस तरह से कैलकुलेट करना है। लेकिन कभी कभी कंपनी सोचती है कि यार सारे शेयर होल्डर्स है उनको सबको दे देते हैं, किसी का रिजेक्ट करना पूरी तरह से अच्छा नहीं होता है, तो क्या करेगी अभी 60,000 शेयर्स जो अप्लाई किया उसमें 50,000 शेयर्स ही देगी, लेकिन प्रो रेटा बेसिस पे। प्रो रेटा क्या होता है, सपोज मैंने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो मुझे 8 शेयर्स ही मिलेंगे। शेयर्स मिल रहे हैं मुझे, 2 मेरे रिजेक्ट भी हो रहे, लेकिन हर शेयर होल्डर को थोड़ा थोड़ा शेयर्स मिल जाएगा, पूरे के पूरे स्ट्रेट अभी 10,000 रिजेक्ट नहीं होंगे। उसको बोलते हैं प्रो रेटा या प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, जितना चाहिए उससे थोड़ा कम मिलेगा आपको। एंड एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपने दिया हुआ है, जैसे मैंने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है मुझे तो 8 शेयर्स ही मिल रहे हैं, तो एक्स्ट्रा मैंने दो शेयर्स का अमाउंट जो एक्स्ट्रा दिया है वो मैंने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। तो एंट्री पहली एंट्री सेम ही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जितना भी पैसा आपको मिला। सेकेंड सेम हमको एप्लीकेशन मनी को फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो शेयर कैपिटल में सेम वही नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड और नंबर ऑफ इनटू एप्लीकेशन मनी। अब जो बैंक है टू बैंक नहीं आएगा, हम इस पैसे को कहाँ डालना है, एक्स्ट्रा पैसे को इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। तो यहाँ पर चेंजेस क्या आएगा, हम पैसे देने की बजाय इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं, और जब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा ना तो रिसीव करते टाइम ये वाला अमाउंट माइनस कर दोगे, ये पहले ही आ चुका है। तो ये दोनों टाइप के सम सभी हम करने वाले हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में और ये क्वेश्चन नंबर 6 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका था, 2 आप लोगों ने होमवर्क में लिया, 3 और 4 कर रहा था प्रीमियम एंड डिस्काउंट का, तो अभी 5 और 6 करेंगे आज। नेक्स्ट वाला जो है वो अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, मैंने 50,000 शेयर्स के लिए बोला था, मेरे को एप्लीकेशन 40,000 की है, तो ज्यादा पैसा तो मिला ही नहीं ना, 40,000 शेयर्स ही है, तो पूरा 40,000 शेयर्स लेकर जैसे हम नॉर्मल एंट्री करते हैं वैसे ही करेंगे। तो अंडर सब्सक्रिप्शन वाला आपका होमवर्क है। तो आज के लेक्चर में हम लोग 2 सम कर रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिजेक्टेड, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन प्रो रेटा बेसिस पे कर दिया होगा।
ठीक है, तभी होता है क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है वैशाली लिमिटेड इश्यू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। एट पार ये वाला जो भी छोटे छोटे वर्ड्स बीच में आ रहे हैं हमको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। एट पार मतलब नो डिस्काउंट, नो प्रीमियम, नॉर्मल पे जा रहा है। 10 रुपए के शेयर से एक बार टोटल कर लो, यहाँ पे 3 + 4 + 3 10 हो रहा है। और कंपनी रिसीव्ड एन एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर्स, 10,000 के शेयर्स इश्यू किए थे। एप्लीकेशन कितने की आई? 15,000, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन। The board of directors rejected 5,000 application and application money was refunded. तो यहाँ पर यह गया 5,000 शेयर्स एप्लीकेशन स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो गई और बाकी का जितना 5,000 का पैसा था वो पे कर दिया। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। आपको सिर्फ जनरल एंट्री ही को ही है, बैलेंस शीट वगैरह नहीं बनानी होगी। तो फर्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट। पैसा कितना आया? रिसीव कितनी हुई थी एप्लीकेशन? 15,000। जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है उसके ऊपर लिखना है। एप्लीकेशन मनी है 3 रुपए, तो 15,000 एप्लीकेशन आई, 3 रुपया हर एक एप्लीकेशन का आया, तो टोटल हमको मिल रहा है 45,000 रुपीज। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, यहाँ पे आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी on 15,000 application at the rate ₹3 received। हमेशा एक चीज याद कर रखना कि जितनी भी आपको एप्लीकेशन मिल रही है, एप्लीकेशन अमाउंट तो उतना ही आना है। फिर जब हम सेकेंड एंट्री करते हैं ना कैपिटल में ट्रांसफर करने की, तब उसको एडजस्ट करें। तो ये पहली एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री हमको जो शेयर एप्लीकेशन अमाउंट जितना भी मिला है उसको एडजस्ट करना है। तो सेकेंड एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 45,000 मिला। जो भी हम क्रेडिट करते हैं सेम अमाउंट का डेबिट होना जरूरी, क्योंकि एप्लीकेशन अकाउंट हमको ओपन ही नहीं करना है, उसको तो क्लोज करना है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में डाला कितना था? 45,000, तो यहाँ पे भी 45,000 ही डालेंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में कितना जाना चाहिए? एप्लीकेशन कितने की फाइनल आपके पास कितने की थी? 10,000 की। इश्यू कितना किया था? 10,000, तो कैपिटल में भी 10,000 ही जाएगा। तो 10,000 इंटू एप्लीकेशन मनी दैट इज 30,000। वापस रिजेक्ट कितनी हुई? उनको पैसा दे देना है टू बैंक, 5,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई इंटू 3, यहाँ पर आ जाएगा आपका 15,000। डेबिट क्रेडिट एक बार अच्छे से चेक कर लेना। 45,000 ये, 30 + 15 45,000 दोनों का सेम होना जरूरी है। हमारे पास सिर्फ एप्लीकेशन थी 10,000, जितनी सीट्स है उतनी लोग हैं, तो आपके पास 10,000 सीट्स ही थी, तो हमने 10,000 का पैसा तो अपने पास मैंने दिया, उसको तो कैपिटल में डाल दे दिया। बाद में जो 5,000 एक्स्ट्रा आ गया था उसको वापस दे दिया, ये रिजेक्ट कर दिया। बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट and remaining and 5,000 application then return refunded। 5,000 शेयर के पैसे वापस दे दिए। इसके बाद नॉर्मल सम अलॉटमेंट वगैरह आप 10,000 के हिसाब से ही होगा, फर्स्ट कॉल भी 10,000 के हिसाब से आएगा। थर्ड एंट्री क्या करते हैं हम लोग? अलॉटमेंट के टाइम पे फर्स्ट हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने में? 10,000 एप्लीकेशन से 10,000 इंटू 4 अलॉटमेंट कितने का हो जाएगा? 40,000 का। और हमने जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिला है वो एडजस्ट तो नहीं किया है, मतलब अलॉटमेंट मनी को पूरा मंगाना पड़ेगा। बीइंग शेयर अलॉटमेंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट रिकॉर्डेड या फिर ड्यू। फोर्थ एंट्री में पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट पूरा 40,000
फिर उन्होंने बोला ना सारा मनी रिसीव हो चुका है, कुछ भी कॉल्स इन एरियर्स या एडवांस टाइप कुछ नहीं है। बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। नेक्स्ट एंट्री भी गई फर्स्ट कॉल की, तो फर्स्ट कॉल भी पहले ड्यू होता है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम 10,000 के ऊपर कितना लेना है 3 यानी 30,000। डी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू, लास्ट में पैसा मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेम 30,000 पूरा मिल गया। तो आपकी जो एंट्रीज चेंज होती है वो सिर्फ स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज चेंज होती है। एंट्री सेम रहेगी, सिर्फ अमाउंट का देखना है कि जितना शेयर्स आया है, एप्लीकेशन जितना आया है, बैंक में पहले पैसा उतना ही आ जाएगा। फिर जब आप रिजेक्ट कर रहे हो तो बाकी का दे दो, जितना आपने शेयर्स इश्यू किया है उतना ही अमाउंट रखो। बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है ना आपका ये रिजेक्ट नहीं करेंगे, प्रो रेटा बेसिस पे दे देंगे, मतलब हम यहाँ पर टू बैंक के ऊपर क्या देंगे टू अलॉटमेंट अकाउंट। तो मैं 2 सेकंड साइड में हट जाती हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा कर गए, तब लोग ये देख लो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सानिका कंपनी लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक ₹10 each, पेबल एज ₹2 on application and 5 on allotment and 3 on first call। और ये भी पार का ही है क्योंकि 5 + 2 + 3 10 ही होता है। All the calls were made and money received। कंपनी ने रिसीव किया 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन। डायरेक्टर्स डिसाइड टू अलॉट शेयर्स टू ऑल एप्लीकेंट ऑन अ प्रो रेटा बेसिस। अब इस लाइन से पता चलता है कि ये जो सम है वो प्रो रेटा बेसिस का, मतलब रिजेक्ट नहीं होगी एप्लीकेशन। जितने भी एप्लीकेंट है उनको एप्लीकेशन ये शेयर्स दिए जाएंगे, 10 की जगह पर 8 शेयर्स देंगे, और जो भी एक्स्ट्रा मनी है वो आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो फर्स्ट एंट्री करते हैं, यहाँ पे पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा कितना मिलेगा, शेयर्स एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ 20,000 इंटू 2 रुपीज, मतलब 40,000 रुपए आपको यहाँ पर मिल गए। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग share application amount received on 20,000 application and ₹100 to each। पहली एंट्री हमेशा ही याद रखना, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, जितना आपको एप्लीकेशन मिल रहा है उतना अमाउंट तो मिलने ही वाला है। उसके बाद जो सेकेंड एंट्री है अभी हम ट्रांसफर करेंगे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सेम जितना क्रेडिट किया था उतना डेबिट करना पड़ेगा, तो 40,000 का अमाउंट है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अब कैपिटल में एडजस्ट कितना करना है, जितना आप एप्लीकेशन दे रहे हो 10,000 इंटू 2 यानी 20,000, बाकी कितना बचा एक्स्ट्रा 20,000, वो कहाँ जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, रिफंड नहीं कर रहे हैं। तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000, बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
account and extra and excess received या received due to over subscription भी लिख सकते हो. excess received adjusted with allotment with equity share allotment account. तो यहाँ पे भी सेकेंड एंट्री में ये चेंज आएगा. हम 2 पैन की जगह पर क्या लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. अब आते हैं थर्ड एंट्री में. थर्ड एंट्री में मतलब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू करना है. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. अब ड्यू कितने पे होगा 10,000 का. अलॉटमेंट का पैसा बनता कितना है 5 यानी 50 रुपीज चाहिए आपको अलॉटमेंट के लिए. कभी भी एक चीज याद रखना है, जब भी आप ड्यू करते हो भले वो एप्लीकेशन हो या अलॉटमेंट हो, हमेशा इश्यू पे ही आता है. अब हमारे शेयर कैपिटल में देखो हमने जितना इश्यू किया उतना ही डाला. अलॉटमेंट में भी हम शेयर कैपिटल में उतना ही डालने वाले हैं. तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू. अब रिसीव करते हैं. रिसीव करते हैं हमें पूरा नहीं मिलेगा, 50,000 पूरा नहीं मिलेगा, थोड़ा तो दे चुके हैं ना ऑलरेडी. तो यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे. एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है पहले. एक्सेस एप्लीकेशन मनी ये है आपका वर्किंग नोट. एक्सेस एप्लीकेशन कितना निकला जितना हमने एप्लीकेशन दिया था और जितना कंपनी ने इश्यू किया. तो एप्लीकेशन रिसीव्ड एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड हुआ था 40,000 माइनस शेयर्स इश्यूड 20,000. तो 20,000 था आपका एक्सेस अलॉटमेंट मनी. तो ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है वो हम यहाँ पर एडजस्ट कर चुके हैं. सेकेंड वाला वर्किंग नोट भी बनेगा यहाँ पर पूरा करके बाद में बनाती हूँ. यहाँ पे देख लो मेरे को बैंक में कितना मिलेगा. मिलना कितना चाहिए था 50,000, लेकिन 20,000 तो हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं ना. तो 20,000 तो भी शेयर होल्डर वापस नहीं लेंगे. शेयर होल्डर लेंगे यहाँ पर से 30,000. ये जो हमने 20,000 एक्स्ट्रा लिए थे उसको अलॉटमेंट के सामने ही एडजस्ट किए हैं. मतलब उसको अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हो. तो अलॉटमेंट अकाउंट में ऑलरेडी आपका 20,000 तो आ चुका है. तो अभी बैंक से अलॉटमेंट में से 30,000 दिया है. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000. अभी ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट कितना है 50,000. क्रेडिट 30,000 और यहाँ पर भी एक क्रेडिट है 20,000. कैंसिल तो हो गया. दोनों क्रेडिट मिलाकर आपका 50 होगा. एक डेबिट है आपका 50. डी equity share allotment money received after adjusting excess application money. जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी था वो एडजस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर जितना भी पैसा बचा है वो मिल जाएगा. तो इसके आगे का वर्किंग नोट क्या बनेगा अलॉटमेंट मनी ड्यू. मतलब अलॉटमेंट मनी रिसीवेबल कितना रिसीवेबल होगा जितना अलॉटमेंट मनी ड्यू है और जितना हमने एक्सेस एप्लीकेशन मनी माइनस किया. फर्स्ट कॉल अभी यहाँ से नॉर्मल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अब ये वर्किंग नोट बचा है यहीं पे खत्म कर देते हैं. वर्किंग नोट नंबर 2 अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना होगा 50,000. ये जनरल एंट्री नहीं है वर्किंग नोट. ये लाइन फाइल यहाँ पर नहीं बनानी है. वर्किंग नोट आपको जनरल एंट्री के लास्ट में बनाना है. लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी का 30,000 और अलॉटमेंट मनी मिला कितना 40,000.
शेयर फर्स्ट कॉल 10,000 शेयर्स पे मिलेगा 3 रुपए के हिसाब से 30,000। Being equity share first call review. मैं आपको लास्ट टाइम यही बोला था, शॉर्टकट मत करना। यहाँ पे पूरा लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लास्ट में ये पैसा मिल जाएगा। अब हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट कर चुके हैं, फर्स्ट कॉल तो पूरा ही मिलना है, ऊपर से अलॉटमेंट में भी 30,000 कम पड़ रहा है, तो इसमें से कुछ भी माइनस नहीं करना है, पूरा का पूरा रिसीव होगा। बैंक लोन डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000। B, equity share first call amount received. यहाँ पर जब फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर इस तरह से लिखाओगे कि फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव ऑन 10,000 शेयर्स ऑफ ₹3 ईच, तो भी चलेगा। चलिए ऑन 10,000 शेयर्स handle rate ₹3 each। सेम वे में अलॉटमेंट अमाउंट में भी आप दिखा सकते हो, ये उसमें ऑलरेडी लिखा गया एक्सेस एप्लीकेशन मनी माइनस। तो यहाँ तक हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 था आपका पेज नंबर 321 पर। अभी आज ही के दिन मैं सेकंड लेक्चर भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन वो लेक्चर आपको आएगा फ्राइडे जब आपका नेक्स्ट लेक्चर है, तो बीच में अगर कुछ डाउट रहेगा तो मैं आपके ऑनलाइन लेक्चर में क्लियर कर दूंगी। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का होमवर्क है, वो अंडर सब्सक्रिप्शन है। होमवर्क प्लीज भेज देना, वापस रिमाइंडर ना देना पड़े। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 7, अंडर सब्सक्रिप्शन है, सेम एंट्रीज करनी है, कुछ भी नहीं करना है। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब कंपनी ने कितना इश्यू किया वो नंबर ऑफ शेयर्स लो और बाकी सारी एंट्रीज करके दो, जैसे नॉर्मल एंट्री करते हैं। तो अभी इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, कॉल्स इन एरियाज एंड कॉल्स इन एडवांस। मैं फिर से 2 मिनट साइड में बैठ रही हूँ, आप लोग ये सब पूरा अच्छे से देख लो, रिवाइज कर लो, कुछ डाउट रहेगा तो उनको मैसेज कर लो।